आज बिहार बंद है, आपको पता है सर? हाँ भाई, पता है नहीं। हम ही लोगों ने बंद का आह्वान किया है। ये लोग खटाखट वाली पार्टी है। बोल देंगे हम खटाखट कर देंगे, और खटाखट क्या कर रहे हैं वो सबको जानकारी में है। और इस तरह से कार्य जो किया जा रहा है, आधार कार्ड लिया जा रहा है, लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है कि प्रत्येक परिवार से आप ये जमा करिए और आपको ये सब सुविधा मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ मिलने वाला नहीं है, सब लॉलीपॉप है, दिखाकर वोट लेने की ये साजिश रची जा रही है। आप बोल रहे हैं दुकान बंद है, बहादुरगंज जैसी मार्केट खुली हुई है, टेरागंज जैसी बाजारें खुली हुई है, आपके चौक में भी खुली हुई है, लेकिन 7 बजे से 12 बजे का समय दिया गया था, आखिरी समय भी हो चुका है, अब तक नहीं बंद का कुछ असर। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और उन लोगों ने अपना परिचय दिया है। आक्रोश रैली भी यहाँ हुआ, जिसके चलते कुछ लेपापोती का भी काम हुआ है। 5 सालों के अंदर कुछ भी वैकेंसी दिया नहीं गया, अभी जब चुनाव आया है सरकार द्वारा भी धाय वैकेंसी दिया जा रहा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं माइकल न्यूज चैनल। हमारी मौजूदगी है किशनगंज जिला बहादुरगंज बावन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बैरिया बाजार है, जो बिहार बंद का ऐलान किया गया है सरकार द्वारा। आखिरकार इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है, उसी सवाल को लेकर के हमारे साथ भाजपा पूर्व विधायक प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। फिर इस बार वो भाजपा के प्रत्याशी के रूप में आना भी चाहते हैं और टिकट का दावेदार भी है, भावी दावेदार है। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे माइकल न्यूज चैनल पर। धन्यवाद आपके माइकल न्यूज चैनल को। आज बिहार बंद है, आपको पता है सर? हाँ भाई, पता है नहीं। हम ही लोगों ने बंद का आह्वान किया है और इसका पूर्णतः पालन हो रहा है। सभी जगह पर दुकानें बंद की जा रही है। अभी आप बैरिया बाजार में है, आप भी देख सकते हैं कि बहुत सारी दुकानें यहाँ बंद है। जो आवश्यकता की है जहाँ वो खुली हुई है, बाकी सब दुकान बंद करा दिया गया है। आप बोल रहे हैं दुकान बंद है, बहादुरगंज जैसी मार्केट खुली हुई है, टेरागंज जैसी बाजारें खुली हुई है, आपके चौक में भी खुली हुई है, लेकिन 7 बजे से 12 बजे का समय दिया गया था, आखिरी समय भी हो चुका है, अब तक नहीं बंद का कुछ असर देखने को मिला। असर तो है, परंतु कुछ लोग चुपके से खोल लेते हैं जब, तो एक तरफ से कार्यकर्ता जाते हैं, दूसरी ओर खोल यदि लेते हैं तो उनको कितना देर तक मनाही किया जाएगा। लेकिन सब लोगों के दिल में ये बात है कि जिस बात के लिए आह्वान किया गया है, समर्थन सबका मिल रहा है। और जो लोग समर्थक लोग हैं वो लोग दुकान बंद कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवी द्वारा महागठबंधन के स्टेट से गाली दिया गया था, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आपका टिप्पणी क्या है? देखिए, किसी को भी इस तरह का अपमानजनक गाली देना शोभनीय नहीं है कहीं से भी। ये निंदनीय बात है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और उन लोगों ने अपना परिचय दिया है कि हम लोग इसी तरह के व्यक्ति हैं और हम लोगों का परिचय ही यही है, और उस पर उतारू हो गए हैं। उन लोगों के विरोध में ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इस बार क्या आप विधायक में आ रहे हैं? हाँ भाई, पूरी तैयारी है। हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। अब आला कमान का शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा वो सबको सर्वमान्य होगा। आप भी और भी कई बार विधायक पे आ चुके हैं, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इस बार किस प्रकार से आप चुनाव को देखेंगे? ऐसे में तो देखा जाए टिकट का दावेदार और भी है, उन लोग को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है, सबको अपना अपना अधिकार है और होना भी चाहिए। चुनाव लड़ने का मनसा सबका होना चाहिए। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं सभी लोग अपना प्रयास करते हैं, और शीर्ष नेतृत्व जो है वो बैठकर विचार भी कर रही है कि किनको किनको टिकट देना चाहिए और किनके द्वारा ये सीट निकल सकता है। उसकी बात शीर्ष नेतृत्व ही सोचेंगे, और जिनको अपना मौका देंगे वो इसको बखूबी निभाएंगे। तो लग रहा है इस बार आपको टिकट फिर से दिया जाएगा? देखिए, उम्मीद तो है कि टिकट हमको दिया जाए, और विगत दिनों में जिस तरह से लगातार हम काम कर रहे हैं और संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति अब जिस तरह से कर रहे हैं हम लोग काम, तो ये दिखाया जा रहा है और टिकट मिलना चाहिए, या ऐसा उम्मीद करते हैं। ऐसे में तो आरजेडी के अभी विधायक हैं, उसमें क्या कमी नजर आ रहा है जो अभी विकास अधूरा पड़ा हुआ है? सरकार आपके केंद्र में है, ऐसे में तो आप यहाँ के पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं, ऐसे में तो आप भी दबाव कर सकते हैं विकास के लिए, लेकिन अभी भी जर्जर व्यवस्था है बावन विधानसभा में। देखिए, बहादुरगंज विधानसभा में जिस तरह का कार्य हो रहा है ये संतोषजनक कार्य नहीं है।
और मौजूदा विधायक जो है खासकर बहादुरगंज के पश्चिमी क्षेत्र में कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। हर जगह जर्जर व्यवस्था है और सरकार जो है पैसा देने में कहीं पर कोताही नहीं कर रही है, परंतु कुछ निष्क्रियता है जो इस पर काम नहीं किया जा रहा है। काम करना चाहिए था। अब कुछ तो जन आक्रोश रैली भी यहाँ हुआ, जिसके चलते कुछ लेपापोती का भी काम हुआ है। अब उसमें कहना है कि नया रोड सैंक्शन हुआ है, उस पर काम चलेगा, लेकिन इसके मरम्मती के लिए भी राशि आवंटित कर दी गई है। कुछ काम हो रहा है, परंतु संतोषजनक नहीं दिख रहा है। जितना रकम दी गई है उतना का काम नहीं, कुछ ही रकमों का काम किया गया, कुछ डंपर ला करके बजरी डला गया, उसके बाद कुछ भी नहीं। बस वो तो जिस दिन जन आक्रोश रैली हुआ था उसी दिन कुछ डंपर लगा करके कुछ काम हुआ था। इसके बाद उसको मैंने जेसीबी से थोड़ा खरोच करके उसको मिला देने का काम किया है। ये काम तो एकदम सा कम हुआ है। आपके विपक्षी पार्टियों द्वारा अभी महावन योजना के तहत कागज पत्र लिया जा रहा है, तो उस पर आपका क्या राय है? देखिए, ये लोग खटाखट वाली पार्टी है। बोल देंगे हम खटाखट कर देंगे, और खटाखट क्या कर रहे हैं वो सबको जानकारी में है। और इस तरह से कार्य जो किया जा रहा है, आधार कार्ड लिया जा रहा है, लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है कि प्रत्येक परिवार से आप ये जमा करिए और आपको ये सब सुविधा मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ मिलने वाला नहीं है। सब लॉलीपॉप है, दिखाकर वोट लेने की ये साजिश रची जा रही है। मगर इस बार झांसे में कोई आने वाला नहीं है। पिछला चुनाव लोग देख चुके हैं, कई राज्यों के चुनाव हुए हैं जिसमें खटाखट वाली बात हुई है, उससे लोग सीख ले लिए हैं और इस बार कुछ भी नहीं वो सब असर होने वाला है। सवाल ये भी बनता है आपके विपक्षी द्वारा 5 सालों के अंदर कुछ भी वैकेंसी दिया नहीं गया। अभी जब चुनाव आया है सरकार द्वारा भी धाय वैकेंसी दिया जा रहा है, जो बाहर में रहते हैं उसके कानों तक अखबार द्वारा, खबरों द्वारा सिर्फ पहुंचाया जा रहा है कि बिहार में नौकरी की बहार है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नौकरी की बहार है, इस बात से नकारा जा सकता है क्या कि कोई भी डिपार्टमेंट है जिसमें बहाली नहीं हुई है, जैसे पुलिस की बहाली हो, शिक्षकों की बहाली हो, शिक्षकों के वेतनमान की हो, होमगार्ड्स की हो। चुनाव के ही समय में क्यों किया जाता है? अब चुनाव के समय ही क्यों किया जाता है ये तो आपका मुद्दा है, परंतु हमारा है कि सरकार हर दिन इस पर काम कर रही है। जब जिस तरह का वैकेंसी आता है रोस्टर के अनुसार सबकी बहाली होती है, इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। अब आज ही इलेक्शन है और आज ही हम नहीं कर रहे हैं, पिछले कई सालों में भी ये काम हुआ है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। तो इस बार जो नौकरियां निकाली गई है ये संतुष्टजनक कहा जा सकता है? एकदम, सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, संतोषजनक क्या, निश्चित रूप से होगा, इसको होना ही है, नहीं का क्या बात है। और हमारी सरकार फिर से आ रही है, इस बात की तो हम दावा ही नहीं गारंटी कर सकते हैं कि जो अभी जो सिचुएशन है, जो स्थिति बन रही है पूरे बिहार में, तो फिर से हमारी सरकार बनेगी और नौकरी की गारंटी है, ये होकर रहेगा। आज बिहार बंद है, ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी का साजिश तो नहीं माना जाए? देखिए, बीजेपी कभी साजिश की राजनीति नहीं करती है। बीजेपी को के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की मां को गाली दिया है, इतना बड़ा अपमान भारत नहीं सहेगा। और इसी के विरोध में आज बिहार बंद का जो आह्वान किया गया है, इसको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी के भी मां को गाली नहीं दिया जा सकता है, चाहे छोटे हो, बड़े हो अथवा किसी भी समुदाय के लोग हों, उनको गाली नहीं देना चाहिए। इस तरह का गाली बहुत ही अपमानजनक और निंदनीय है, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और क्या कुछ कहेंगे व्यूअर्स तक, आप कुछ मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? चलिए, देखिए, संयम से काम लीजिए। सभी लोगों को हम कहना चाहते हैं कि स्थिति की जानकारी है और किसी भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। चुनाव का माहौल है, चुनाव में लोग कई तरह की बातें बोलेंगे, इस तरह का प्रलोभन, उस तरह का प्रलोभन, माई बहन का प्रलोभन और कौन कौन बातों का प्रलोभन देते रहेंगे, परंतु ये सब कुछ होने वाला नहीं है। सब कुछ साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। उन लोगों को भी पता है, विपक्ष को भी पता है कि मैं आ नहीं रहा हूं, सिर्फ लॉलीपॉप बांट रहा हूं। ये कोशिश तो करेंगे ना, अगर वो कोशिश करते हैं तो उनका कोशिश करना ठीक है, परंतु लोगों को बरगला कर कोशिश न करे।
जब बरगलाने की बात होगी तो लोगों को भी पता चल रहा है कि आप क्या कह रहे हैं और कर क्या रहे हैं। सर एक सवाल आखिरी है, आरजेडी AIMIM पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहता है, क्या वाकई में बी टीम है? देखिए, बीजेपी अपने बलबूते पर काम कर रही है, किसी को बी टीम, किसी को ए टीम, ये सब कहकर काम नहीं कर रही है। बीजेपी अपना काम कर रही है। साल में 365 दिन बीजेपी का कार्यक्रम कुछ न कुछ होता रहता है, और चाहे छुट्टी का भी समय हो, पर्व त्योहार का भी समय हो, जिस समय भी हो, बीजेपी अपना लगातार संगठन में लगी हुई है। वो बी टीम तैयार करके कोई काम नहीं करना चाहती है। अपने बलबूते पर एनडीए इस बार अपनी सरकार बनाएगी। सुपरिचित। लखनलाल पंडित, भाजपा प्रत्याशी, बहादुरगंज। हमारी मौजूदगी आज बावन बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बैरिया बाजार में थी। अभी का जो मुख्य अतिथि के रूप पर लखन पंडित जी थे, और जो कि विधायक प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, टिकट का दावेदारी भी पेश की है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दुकान ला फोटो ले ले, खाली जला बंद के बोले पूरा मुंह निकला बढ़िया से फोटो, हां मुंह बढ़िया से उधर ले ले, तो उधर बंद ला दुकान खोला।